हेलो बच्चों, आप लोगों का एजुकेशन केयर क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गांधी जी के जो प्रारंभिक आंदोलन थे, उनके महत्वपूर्ण क्या कार्य थे प्रारंभिक, उनके क्या सिद्धांत थे, उनके कौन कौन से प्रेरणा स्रोत थे, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। पहले हम गांधी जी के प्रारंभिक परिचय के बारे में। देखिए, जो गांधी जी थे उनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। यह स्थान था पोरबंदर, गुजरात में। इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, पिता करमचंद गांधी थे। प्रारंभिक कार्य इनके जो थे वह 1894 में नाइटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं दक्षिण अफ्रीका में। यह दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में यह दक्षिण अफ्रीका गए थे। इन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की भी स्थापना की। इन्होंने क्या किया? टॉलस्टॉय की भी स्थापना की। इन्होंने इंडियन ओपिनियन एक अखबार भी लॉन्च किया था। इंडियन ओपिनियन जो अखबार था, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में यह अखबार संचालित किया था। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्थापित किया था। फिर इन्होंने जब ये 1915 में यानी कि जब भारत आए तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना इन्होंने अहमदाबाद में किया, जो कि 1917 में इन्होंने स्थानांतरित करके साबरमती नदी के आश्रम के पास लेके चले गए। गांधी जी के सिद्धांत, गांधी जी को जो सिद्धांत थे, जैसे दार्शनिक अराजकतावादी, क्या था इनका जो सिद्धांत था? दार्शनिक अराजकतावादी। राम राज्य के 2 सिद्धांत थे, युगल सिद्धांत जो थे, सत्य और अहिंसा। समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है। समाजवाद का अर्थ जो है वह सर्वोदय है। सत्याग्रह रणनीति, यानी कि इनका जो सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र था वह था उपवास। इसको अग्निबाण भी कहा जाता था। अंतिम अस्त्र इनका होता था हड़ताल, क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़तालें किया करते थे, इसलिए इनका अंतिम अस्त्र क्या होता था? हड़ताल। फिर सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? देखो, जो ये सत्याग्रह का उद्देश्य, इनका मानना था कि शत्रु को पराजित नहीं करना है। क्या है? शत्रु को पराजित नहीं करना, बल्कि क्या करना है? शत्रु का जो हृदय है परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना। यह सत्याग्रह का इनका उद्देश्य था। इच्छा क्या थी? राज्य विहीन समाज की स्थापना, मतलब तो राज्य विहीन समाज की स्थापना करने इनकी इच्छा थी। निष्क्रिय प्रतिरोध, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक अस्त्र की तरह प्रयोग किया। सत्याग्रह ये नैतिक शक्ति थी इनकी। सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह था, इनका मानना था। गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। आत्मनियंत्रण, गांधी जी के द्वारा परिवार नियोजन हेतु सुझाया गया सर्वोत्तम उपाय है आत्मनियंत्रण। क्या? आत्मनियंत्रण। डरबन जो दक्षिण अफ्रीका का एक स्थान है, 1893 में जो हमने कहा था कि ये गए थे कि दादा अब्दुल्ला का एक मुकदमा लड़ने के लिए। ये एक सेठ, दादा अब्दुल्ला जो थे एक सेठ थे जिनके मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। गोपाल गिरीश गोखले, जो गोपाल गिरीश गोखले थे, ये इनके राजनीतिक गुरु थे। 1901 में कांग्रेस की, जब 1901 में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। जब 1901 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें पहली बार गांधी जी ने अपना पार्टिसिपेट किया था, यानी कि उन्होंने भाग लिया था। मुंबई में विधि कार्यालय की स्थापना करते हैं। 17 जून 1917 को सत्याग्रह आश्रम का जो साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरण करते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण, राजनीति के क्षेत्र में गांधी जी का एक महत्वपूर्ण सुझाव रहा है। और श्रम को इन्होंने असाधारण महत्व दिया है। इन्होंने श्रम को क्या किया? असाधारण महत्व दिया है।